करने के लिए उन्होंने एक ही वाक्य में दोनों की पूर्ति भी कर दी। अब बुद्धि के शास्त्र ने 14 गुण बताए, करो अनुग्रह सोए बुद्धि राश सब गुण सदन। ऐसे अपन किसी व्यक्ति को कहते करी बड़ा बुद्धिमान है, चातुर्य से बुद्धिमत्ता नहीं होती, बुद्धिमत्ता के गुण है। पहला बुद्धिमान का लक्षण है कि उसे देश काल का ज्ञान होना चाहिए कि हम कहां बैठे, कैसी बात कर रहे हैं, क्या है। समय समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश क्रोधा। समय क्या कह रहा है, समाज क्या चाह रहा है, धर्म की स्थिति बनी रहे उसमें। ऐसा ना हो बे कि वो तो धर्म जाए तो जाए, अब हमने समाज के अनुसार निर्णय कर दिया। ये सब बातों का उसे ज्ञान होना चाहिए। तो देश काल का धर्म का ज्ञान जिसको होता है वो बुद्धिमान होता है। दूसरा दृढ़ होना चाहिए, उसके सिद्धांत में शिथिलता होगी तो वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं माना जाता। तीसरी बात यह है कि उसमें ये विशेषताएं हो गई गुणों की, पर तीसरा लक्षण है उसका सहिष्णुता, वो सहनशील भी होना चाहिए। यदि मैं कुछ जानता हूं दूसरे की सुनने की आवश्यकता है नहीं, जो मैंने कह दिया वो होगा। अरे ऐसा नहीं भाई, अगर आपकी बात बहुत अच्छी है तो हम मानने को स्वीकार करते हैं। अरे वो तो बुद्धिमान आदमी है, दूसरों की बात भी सुन लेते हैं। इसलिए तीसरा लक्षण है उस व्यक्ति का कि उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। चौथा है विज्ञानता, विज्ञान दक्ष होना चाहिए। उसे जिन तथ्यों का निरूपण किया जा रहा है उसका बोध भी होना चाहिए, और नहीं तो आपको अध्यक्ष बना दिया और आपको उस विषय का ज्ञान नहीं है तो आप उसमें क्या कर पाएंगे। एक वाक्यता, शक्रदन से निपतति सकृत कन्या प्रदीते, सकृदा है, महाभारत में भी कहा है। एक बार भाई भाई का विभाजन होता है, बार बार नहीं होता। सकृत कन्या प्रदीते, एक बार ही कन्या दी जाती है और वो कन्या किसी दूसरे को नहीं संकल्प नहीं की जाती। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो एक ही बार बोलता है, फिर नहीं बोलता, जो कह दिया बस अंतिम बात। राम जी के लिए आया, दुर्ददाति न चार्थिव्यो रामो दुर्नाभिभाषते। राम जी ने कभी अपनी बात को तोड़ा मरोड़ा नहीं, जो कह दिया वो कह दिया। सिंह लगन साधु वचन, ये सब एक बार होता है। इसलिए उसमें ये बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, दक्षता और चातुर्य होना चाहिए। उत्साहहीन व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। किसी भी का हुई एक आज मुझे हर्ष विशेष है, मुझे हर्ष हो रहा है, उत्साह। अब कोई काम कर रहे हैं, मन लग नहीं रहा है, उत्साह से भोजन बना रहा है, उत्साह से सेवा कर रहा है, उत्साह से भजन कर रहा है। हमारे पूज्य गुरु जी कहा करते थे कि भाई ऐसे विषय पर तुम शोध काम कार्य करो कि 10 घंटे भी पढ़ो, इसके बाद भी तुमको थकान नहीं आनी चाहिए। पढ़कर थक गए तो क्या आनंद है, भजन करके थक गए तो क्या थक, भजन करने में तो लगे कि और कर लें, तब तो उसका उत्साह है। जैसे व्यापारी बैठता है दुकान के ऊपर, रात को 11-12 बजे तक यदि ग्राहक आते हैं तो लगा ही रहता है, और आ जाए और ले जाओ, और आ जाए और ले जाओ। इस प्रकार का उसमें उत्साह होना। मंत्र गुप्ती, बुद्धिमान व्यक्ति का एक लक्षण है कि एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति से न कहे, उसको अपने अंदर रखे। क्योंकि शास्त्रों ने भी कहा है कि सबादो परिवादो वा, कि चाहे वो बात सत्य हो चाहे झूठ हो, ब्राह्मण श्रश्यते, उसे एक से दूसरे में नहीं डालना चाहिए, उसे अपने पास तक रख के समाप्त करो। वहां ऐसा हुआ, उसने मुझे मिला था, ऐसा कहा। कभी कभी हम बिना किसी, भाई कोई आवश्यक बात आ जाए तो कहो कि महाराज जी मिले थे, हमारी ऐसी बात हुई थी। अब आवश्यकता है नहीं, आप अनावश्यक प्रसंग लगा दिया, ये व्यक्ति की बुद्धिमत्ता नहीं। तो ऐसी उसमें दक्षता होनी चाहिए, मंत्र गुप्ती होनी चाहिए, माने अपने विचार को गुप्त रखे। और अगला है शूरता, उसमें शौर्य होना चाहिए। फिर है भक्ति, भगवान के चरणों की भक्ति यदि नहीं है तो उस व्यक्ति को कभी बुद्धिमान कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवाननिष्ठ नहीं है, उसमें बुद्धि आएगी कहां से। कृतज्ञता होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हारे प्रति कोई उपकार किया है तो उस उपकार के बदले में आपको उसका बुरा नहीं करना चाहिए, उसके प्रति समर्पित होना चाहिए, किसने कभी हमको सहयोग किया था। और अंतिम बता एक आगे आया शरणागत वत्सलता, यदि कोई दीनहीन शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। 9वां लक्षण 13वां लक्षण है अमर्षित,
किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूं। आप कितने बढ़ जाएं, कितने चढ़ जाएं, कितने पड़ जाएं, कितने निकल जाएं, हमें क्या प्रयोजन। और अंतिम लक्षण 14वां लक्षण बुद्धि का बताया, अचापल्य, चंचल नहीं होना चाहिए। भाषा से, बुद्धि से, विचार से, व्यवहार से, कार्य से उसमें चतुराई तो अच्छी लगती है, बुद्धिमत्ता अच्छी लगती है, लेकिन चांचल्य नहीं होना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि बुद्धि राशि, ये आप में सारी बातें हैं और इनका मेरे में भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं इतने बड़े कार्य का निर्वहन करने जा रहा हूं। यदि हम गणेश जी को देखें तो उससे सिद्ध होता है। लोग कहते हैं भैया गणेश पूजा नहीं की, गणेश जी का स्मरण नहीं किया तो उससे फिर वो सफलता नहीं हो पाई, ऐसा वैसा। इस बात को यदि हम चाहें तो गणेश जी के स्वरूप से भी समझ सकते हैं।